हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11। बच्चों, क्लास 11 का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। हमें यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसमें रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिलेशन जैसे ही हमारे दिमाग में नाम आता है, हम सिर्फ सीधे सीधे कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? कि हमारे बीच में मतलब ज्यादातर बच्चे पहुंच जाते हैं क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन। लेकिन वो नहीं बेटा, देखो सारी चीजें एक ही नहीं होती। रिलेशन काफी टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे भाई बहन का रिलेशन हो, जैसे गुरु शिष्य का हो, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, ऐसे ही माता पिता का रिलेशन है बच्चों से। वो सारी चीजें हमारी क्या आती है? रिलेशन में आती है। देखो जैसे एक तरीके से ये समझो, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई और 2,3। अब इसका मतलब क्या है कि इसका रिलेशन किससे है? इससे है, और दूसरे वाले का रिलेशन दूसरे से है। तो अगर मैं वैल्यूज देखूं तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन निकालने का तरीका होता है। रिलेशन कैसे निकालते हैं हम? कि अपनी पहले वाली वैल्यू का पहले से रिलेशन करना, सेकंड वाले का सेकंड से रिलेशन करना। ये हमारे पास क्या होता है? रिलेशन होता है। इसके अलावा इसमें टॉपिक हमें पढ़ना है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट जब भी पूछेगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका 2 की पावर n। n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं इसके बारे में बता रहा हूं बेटा पहले कि इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है। एक तो हमारे पास टॉपिक क्या है? रिलेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा टॉपिक है नंबर ऑफ सेट सबसेट कैसे निकालते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी हमें समझना है बेटा, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मानो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए, जैसे मानो हमारे पास ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट दे रखा है हमको 1,2। हमें बोला है कि हम ए क्रॉस बी करके दिखाओ, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाओ। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं बता। तो इस बात का भी ध्यान रख के चलना है, ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इस चीज से मत घबराना, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही चीज होती है। अब जैसे मानो ए और बी का हमें प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले वाले एलिमेंट से बकाया दोनों के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। ऐसे हम क्या करेंगे? 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ऐसे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। तो ये सारे रिलेशन क्या हो गए? ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए बेटा। ये हमारे पास टॉपिक था आज का। इसको फटाफट से फोटो वो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 पर। ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए थी, जो कि मैंने तुम्हें बता दी चैप्टर शुरू होने से पहले। कैसे हम कार्टेशियन करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल चीजें। तो देखो पहले हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है उसने कि x प्लस x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा बाई -2/3 और इक्वल टू हमें क्या दे रखा है बच्चों? 5/3 और 1/3। 5/3 और 1/3। देखो मैंने क्या बताया था अभी कि रिलेशन क्या होता है? पहले से पहले का, दूसरे से दूसरे का। तो हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, पहले का पहले से रखते हैं। तो x/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/3। ऐसे हम सेकंड का सेकंड से करेंगे, बाई -2/3 इक्वल टू 1/3। देखो इसे करने के दो तरीके हैं। तो कैसे? एक तो हम 1 को इधर ला सकते हैं, पहले हम इसको 1 को ही ले आते हैं। सिंपल वाला तरीका कर रहे हैं। कैसे करेंगे? x/3 इक्वल टू 5/3 है, इधर आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, एलसीएम आ सकता है। तो x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 एलसीएम, 5 बन जा 5 और 3 बन जा 2। तो हमारे पास क्या बचा? इस 3 से 3 कट जाएगा और x बराबर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 बचेंगे। तो देखो 1 मिनट में हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। हमारे पास क्या होगा? 1/3, इसको इधर ले जाएंगे 2/3। अब देखो डिनोमिनेटर जब भी सेम रहते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही जोड़ देते हैं, से कट जाएगा। बाई की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़े आसानी से कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बिना टेंशन लिए। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी। अच्छा देखो, उसने बोला है कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उसने नहीं बताया कौन कौन से हैं। और बी के अंदर उसने बोला है, बी के अंदर हमारे पास 3, 4 और 5 एलिमेंट है। उसने क्या बोला है, व्हाट फाइंड द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो बेटा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना तो मैं बताया था कैसे करते हैं। जैसे मानो अभी मैंने बताया था ए के अंदर हमारे पास 1 और 2 है और बी के अंदर हमारे पास 3 और 4 है। तो हम कैसे करेंगे, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास देखो 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, कितने बन जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो 4 एलिमेंट्स हमारे पास इसमें आएंगे। अब देखो कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 के साथ 3 आ सकता है, एक 1 के साथ 4 आ सकता है, ऐसे एक 2 के साथ 3 आ सकता है और एक 2 के साथ 4 आ सकता है। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर कर लेंगे, देखो 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर है, टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास बच्चों, 9 आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। बड़े आसान सा क्वेश्चन था, हमने 1 मिनट में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ली, कोई टेंशन नहीं ली। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसने बोला है जी इक्वल टू हमारे पास है 7 और 8 और h इक्वल टू है 5, 4, 2 और h इक्वल टू है 5, 4 एंड 2। ये है हमारे पास। और उसने बोला है जी क्रॉस एच, एक तो हमें जी क्रॉस एच बताओ क्या होगा और एक एच क्रॉस जी बताओ। बड़ा आसान है देखो। अब कैसे करेंगे, पहले हम जी क्रॉस एच करते हैं। तो देखो जी क्रॉस एच कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, पहले का पहले तीनों के साथ। तो हम क्या करेंगे 7,5, 7,4, पहले 7 के साथ 5 भी ले लिया, फिर 7 के साथ 4 ले लिया। अब 7 के साथ क्या लेंगे, 2 लेंगे। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, सेम यहाँ करेंगे। 8 के साथ क्या लेंगे, 5 लेंगे, 8 के साथ 4 लेंगे और 8 के साथ 2 भी लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका पहले का आंसर हो गया। बड़ा आसान था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एच क्रॉस जी करेंगे। एच क्रॉस जी करेंगे, कैसे आएगा हमारे पास एच क्रॉस जी, पहले एच से इन दोनों में, मतलब 5,7 पहला, 5,8 फिर इसका दोनों के साथ 4,7 और 4,8, ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद 2 का करेंगे 2,7 एंड 2,8। ये हमारा बेटा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटा सा, छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, उसने बोला है क्या ये सही है या गलत है। देखो P बराबर हमको दे रखा है, P बराबर है हमारे पास M और N, M और N, और Q बराबर है हमारे पास N और M, N और M। अब उसने क्या बोला है कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं तो 2 एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट कभी पूछेगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कितने आने चाहिए 4 और इसमें आ कितने रहे 2। तो ये बेटा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल सही नहीं है, हम जानते हैं इसके बारे में। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी एक ऐसे सेट हैं जिसमें कुछ ना कुछ है। ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पेयर सच दैट। उसने ये बोला है कि ए और बी, जैसे ए सेट है वो हमारा खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें है। मान लेते हैं हमने 1 और 2 है और बी बराबर भी उसने बोला है 2, मतलब कुछ ना कुछ है, नॉन एम्प्टी है मतलब एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब उसने कहा है कि अगर मैं इसका ए क्रॉस बी करूं
तो क्या ये भी नॉन एम्प्टी होगा? तो बेटा बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है। इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। और अगर मानो एक एक होता तो 2 हो जाते, लेकिन ये नॉन एम्प्टी ही रहता है, एम्प्टी नहीं होता। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। ये इसने बिल्कुल सत्य बात कही है कि जब हम दो नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी ही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है भाई बेटा? बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? उसने क्या बोला है? ए सेट हमारे पास 1 2 है, ए सेट हमारे पास 1 2 है, और बी सेट हमारे पास 3 4 है। ये हमारे पास है। उसने बोला है हमसे कि अगर मैं ए का क्रॉस करूं बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5 के साथ, तो क्या वो 5 बनेगा? अब देखो बेटा, बी और 5 का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आंसर 5 आएगा। और जब भी मैं ए का 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ये भी ट्रू हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा। मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन किया है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जैसे मानो हमारे पास A दे रखा है, उसने क्या कहा है हमसे? ए बराबर हमको दे रखा है -1, 1। ये हमें सेट दे रखी है बेटा। कर्ली ब्रैकेट बनाने में मुझे दिक्कत होती है, उस चीज को तुम अपना खुद ब खुद देख लेना। तो -1, 1 दे रखे हैं, और उसने कहा है हमको ए बताना है। तो 3 बार हमको क्या बताना है? इसका क्रॉस बताना है। कैसे बताएंगे? देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? क्रॉस करना सबसे आसान है। पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस ए करते हैं। तीनों का एक साथ करने मत बैठ जाना, तुम इसको करते ही रहोगे, तुमसे होगा नहीं। -1, 1 है, और दोबारा में भी -1, 1 है। ये सारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनको स्मॉल ब्रैकेट में बना रहा हूं, तुम कर्ली ब्रैकेट ही रखना। इसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों? देखो, एक तो -1, आएगा, -1, -1, एक -1, आएगा, एक 1, -1 आएगा, और एक 1, 1 आएगा। ये हमारे पास बेटा क्या हो गए? ए क्रॉस ए हो गई। और उसने क्या कहा है? एक और बार क्रॉस करना है, मतलब ए का एक और बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 3 बार क्रॉस करना है, तो क्या आएगा बेटा आंसर? बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहले इस -1 का चारों के साथ, और फिर इस 1 का चारों के साथ, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट। तो पहले हम क्या करेंगे? -1 का चारों के साथ कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा? -1, और -1, ये आ गया पहला। इसके बाद -1, 1, और ये वाला -1, ये आ गया। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है? 1, -1, और ये वाला हमने लिख दिया माइनस। मतलब हमने क्या किया है? इन चारों के साथ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद अब हमें 1 का चारों के साथ करना है, तो 1 का करेंगे, क्या आ जाएगा? -1, और 1, यही आ जाएगा। इसके बाद -1, 1 और 1। इसके बाद 1, -1 और -1। इसके बाद हम करेंगे इसमें 1, 1, 1। ये हमारे पास बेटा क्या बन गए? इसके 8 क्रॉस प्रोडक्ट बन गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बेटा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, बड़े आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने बोला है ए क्रॉस बी, मतलब हमको ए क्रॉस बी दे रखा है। बार बच्चों ध्यान रखना, हमें क्रॉस दे रखा है ए कोमा एक्स, फिर हमको क्या दे रखा है? ए कोमा वाई। इसके बाद क्या दे रखा है? बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई। उसने बोला है हमसे बताओ फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, हमें ये दोनों के एलिमेंट्स बताने हैं क्या होंगे। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास ए और बी का क्रॉस दे रखा है। अब देखो हम क्रॉस कैसे करते थे?
पहले का दूसरी में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का पहले का दूसरे में, ऐसे ही करते थे। या फिर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो तो ए के सेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहली पहली वाली वैल्यू आ जाएंगी ए। अब देखो ए दो बार आ रहा है, इसे नहीं लिखेंगे, बी बी लिखेंगे, अब बी दोबारा आ रहा है, इसे भी नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए के सेट्स आ गए। इसके बाद अगर मैं बी के सेट्स लिखूं तो बी के सेट्स क्या हो जाएंगे, देखो एक्स कॉमा वाई। अब इसके बाद एक्स वाई आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं लिखेंगे। तो देखो ये हमारे पास ए और बी हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। आप देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे, दो इसके दो इसके कितने आएंगे, प्रोडक्ट चार आएंगे, तो चार प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हमने चेक भी कर लिया तुरंत हाथ में क्या कि ये क्या हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, उसने क्या कहा है, ए सेट दे रखा है 1,2, ए सेट है हमारे पास 1,2, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और सी सेट है हमारे पास 5,6, 5,6, और डी सेट है हमारे पास 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। ये चार सेट है। उसने क्या बोला है हमसे, पहला पार्ट बोला है उसने कि ए का क्रॉस करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी करना है। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। थोड़ा सा अलग घुमावदार क्वेश्चन है लेकिन सरल है बहुत ज्यादा। देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑन एलएचएस अपनी इधर वाली साइड पर ध्यान देंगे। पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, 5 आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5। और जब हम ए का इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5, तो ए हमने ऐसे लिख दिया, क्रॉस ऐसे लिख दिया और 5 लिख दिया। अब तुम एक बार बताओ, 5 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। एलएचएस तो ये आ गई। देखो कैसे, जैसे मानो अगर मैं 2 को 2 इनका 0 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, 0। 0 को हम किससे करते हैं, 5 से करते हैं। तो ये ऐसे ही हो गया, किसी भी चीज का प्रोडक्ट अगर हम उसमें करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे अब हम देखो इसको करते हैं ऑन आरएचएस, ऑन आरएचएस। अब देखो ए क्रॉस बी बोला है उसने, पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहले 1 के साथ करेंगे, 1,1 1,2 1,3 एंड 1,4, ये आ गया हमारे पास। और उसने क्या बोला है हमसे, पहले अब 2 का करेंगे, तो 2,1 फिर 2,2 फिर 2,3 फिर 2,4, ये आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है कि इनका क्रॉस ए और सी से करेंगे। देखो ए और सी का भी कर लेते हैं पहले क्रॉस। ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ए क्रॉस सी आ जाएगा 1,5 1,6 और 2,5 और 2,6। अब देखो बच्चों, इनमें देखो, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ए क्रॉस बी का जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए क्रॉस सी से, तो आंसर क्या आ रहा है, 5। देखो 5 इधर भी आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस, और क्वेश्चन हेंस प्रूव। दोनों तरफ हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव्ड है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, जो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा टॉपिक क्लियर है, पहला चैप्टर तुम्हारा क्लियर है, तो सेकंड चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेकंड पार्ट उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। और मैंने क्या बताया था, सबसेट क्या होते हैं, कि इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा इसका सबसेट माना जाएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, ए क्रॉस सी कर लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर। ए और सी का क्रॉस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1,5 एंड 1,6, 2,5 एंड 2,6, ये चार एलिमेंट्स आएंगे।
अब उसने क्या कहा है, बी क्रॉस डी कर लो, तो बी क्रॉस डी करेंगे। अगर बी क्रॉस डी करेंगे कैसे आएगा, पहले 1 के साथ करेंगे सबका, 1,5, 1,6, 1,7 एंड 1,8, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8, फिर 3 का करेंगे, 3,5, 3,6, फिर 3,7 एंड 3,8, ये आ गया हमारे पास। फिर 4 के साथ करेंगे, 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। अब देखो बेटा इसने क्या कहा है, इसका ये सबसेट होना चाहिए, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो देखते हैं, 1,5 हमारे पास है, 1,6 हमारे पास है, 2,5 हमारे पास है, 2,6 हमारे पास है, तो देखो इसके सारे सबसेट इसमें मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ सबसेट ऑफ, यस A cross C is a subset of B cross D, ये इसके सबसेट है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उसने क्या बोला है हमसे कि एक ये एलिमेंट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और बी है हमारे पास सी 3,4 प्रेजेंट है। उसने क्या कहा है, ए क्रॉस बी निकालो। पहले तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का एंड 2 के साथ 3 का एंड 2 के साथ 4 का, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। उसमें क्या कहा है हमसे कि अब जो हमारे पास एलिमेंट आए इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ सबसेट के लिए तो मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n। n बच्चों क्या है यहाँ पर हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट। मैंने क्या बताया था, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास क्या आएंगे, 16 सबसेट आएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, लिस्ट देम, उनको भी लिखो क्या क्या आएंगे। तो देखो क्या क्या आ सकते हैं, देखो सबसे पहले एक तो हमारे पास 5 आ सकता है, 5 आ सकता है। एक हमारे पास 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है अकेला, एक हमारे पास 4 आ सकता है, ये आ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 1,2 आ सकता है एंड 3,4 आ सकता है। इसके बाद 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है, 2,3 एंड 2,4। बेटा देखो गिनो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गए। इसके बाद हमें 5 की और जरूरत है। 5 कैसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका और इसका पेयर लिख सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1,3 एंड 1,4, ये आ सकता है एक। इसके बाद उसने क्या कहा है, 1,3 के साथ 2,3 भी आ सकता है, 2 हो गए। इसके बाद 1,3 के साथ 2,4 भी आ सकता है, ये हो गए हमारे पास। इसके बाद 1,4 के साथ आ सकते हैं, 1,4 के साथ क्या आ सकता है, 1,4 के साथ 2,3 आ सकता है। इसके बाद हमारे पास 1,4 के साथ 2,4 भी आ सकता है। तो बेटा देखो ये गिनो, हमारे पास क्या हो गए, 16 सबसेट हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत जल्दी जल्दी हमसे हो रहे हैं। फटाफट से इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेंगे, करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए एंड बी आर टू सेट्स, नंबर ऑफ ए एलिमेंट 3 एंड ए, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें 3 दे रखे हैं,
एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। उसने क्या कहा है हमसे कि इफ जब x कोमा 1 y कोमा 2 एंड z कोमा 1 z कोमा 1 इज a क्रॉस b, ये क्या है, a क्रॉस b है। फाइंड a एंड b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यहां पर हमारे पास क्या करेंगे, हमें a और b के डिस्टिंक्ट माने अलग अलग एलिमेंट्स निकालने क्या होंगे। तो देखो a में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, पहली पहली संख्याओं को लिखते हैं, मतलब x y और z a का एलिमेंट हो गए। b के लिए हम क्या लिखेंगे, b के लिए लिखेंगे बच्चों 1 और 2, और देखो यहाँ पे 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, उसे नहीं लिखेंगे, तो 1 और 2 लिखेंगे। हमारे पास क्या हो गए, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए हमारे पास 9 है, तो मतलब कहने का क्या है, एंड विच आर फाउंड, और उसने क्या बोला है कि -1, 0 एंड 0, 1 हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड सेट ए, हमें सेट ए बताना है क्या होगा, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करना है, मतलब सेट ए बताना है क्या होगा और ए क्रॉस ए भी करना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए सेट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से हम पहचान सकते हैं कि ए के अंदर क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, जब तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 हो सकता है, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। अब 3 एलिमेंट्स होंगे कौन से, ये देखते हैं, देखो क्या होंगे, एक तो -1 बताया था अभी, 0 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, और एक 1, ये हमारे पास आ गया। ए एलिमेंट आ गया, उसने क्या बोला है, ए क्रॉस ए और बता दो बस लास्ट। तो हम क्या करेंगे, -1 0, 1 -1 0, 1। देखो यहां से हम बनाएंगे, क्या हो जाएंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, सबसे पहले -1 के साथ -1, फिर इस -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1, ये हमारे पास क्या हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 0 गए, 0, -1, 0, 0 और 0, 1, 6 हो गई। अब इस 1 के साथ लेते हैं, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, ये हमारे पास क्या हो गए, टोटल इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। गिन लो, 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हम यहाँ पर हमारी बेटा एक्सरसाइज फिनिश हो गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।